अटक के स्कूल में तालिबात की मौजूदगी में मच्छर मार स्प्रे से 100 से ज्यादा बच्चियां बेहोश हो गईं। अटक के इलाके जंड में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जारी थी। अचानक मच्छर मार स्प्रे करने वाली टीम आ पहुंची। बच्चियां क्लासों में थी कि बगैर किसी हिफाजती तदबीर जहरीली दवा का स्प्रे शुरू कर दिया गया। स्प्रे होना था कि बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक करके 100 तलबात बेहोश हो गयी। अचानक दरवाजा खोला तो स्प्रे होना शुरू हो गया। तो टीचर ने जरा भी नहीं कहा कि साइड पे जाओ। जब हम लोग प्ले ग्राउंड में गए तो टीचर ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि साइड पे जाओ। तो फिर भी लड़कियों पे स्प्रे मारा गया। इत्तला जंगल की आग की तरह फैली और बच्चियों के माँ बाप दौड़ पड़े। तालिबात को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। जगह कम पड़ने पर अस्पताल के बाहर बिस्तर लगाना पड़ गए। टीचर स्पीकर्स पर बोलती थी कि बैठ जाओ, स्प्रे होने वाला, स्प्रे होने वाला। लेकिन वो स्प्रे वाले खुद ही कहते थे कि दूर हो जाओ, स्प्रे आ रहा है। स्कूल औकात में स्प्रे करने पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ को हेलीकॉप्टर पर अटक पहुंचने का हुक्म दिया गया, जबकि स्प्रे करने वाली टीम और टीएमओ को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। मुहाफिजों के मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। पाकिस्तान रेंजर्स और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज नई दिल्ली में हो गया है। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में सरहदों पर BSF की बिला इश्तियाल फायरिंग, वर्किंग बाउंड्री और सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर पर बातचीत होगी। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जी और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गलती से सरहद पार करने वालों का मामला और स्मगलिंग की रोकथाम पर भी गौर किया जाएगा। BSF के हेडक्वार्टर्स में होने वाले मुज़ाकरात में वजारत दाखिला, ANF, सिंध और रेंजर्स के हुकाम शरीक होंगे और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का 16 रुकनी वफ्द गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली पहुंचा था। हुकूमत ने नफरत अंगेज तकरीरें करने वाले मदरसों में कैमरे लगाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम आ रहा है, नफरत फैलाने वाली तकरीरों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ऐसी इबादतगाहें जहां हेट स्पीच और सदरात से आ रही है वहां कैमरास लगाए जाएं। जीरो टॉलरेंस फॉर कॉलिंग ईच अदर काफिर। नफरत अंगेज तकरीरों पर कोई रियायत नहीं होगी। मदरसों पर कैमरे लगेंगे। इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और वज़ीर आला की मौजूदगी में कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। चौधरी निसार ने बताया कि वज़ीर आज़म कुछ सूबों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। कई सूबों की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, बहुत प्रोएक्टिव है। कई सूबों की कारकर्दगी उस हवाले से बेहतर नहीं है। चौधरी निसार ने कहा कि इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने वालों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बड़े बड़े लोग हथियार डालने के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से हर किस्म की दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। मदरसों में पाकिस्तान का निसाब शामिल किया जाएगा। नफरत अंगेज तकरीरों पर कोई समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस फॉर कॉलिंग ईच अदर काफिर, वाजिबुल कत्ल, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में एंड सम एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध, जहां अरसे दराज से ये काम हो रहा है, तो हम वो रिकॉर्डेड प्रूफ करके इन लोगों की कार्रवाई करें। चौधरी निसार ने बताया कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी तैयार कर ली है। रजिस्ट्रेशन में सिक्योरिटी क्लियरेंस भी डॉक्टर्स के एहतजाज की हेल्थ रिस्क अलाउंस न मिलने पर इस्लामाबाद में डॉक्टर्स का तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने मरीजों को धरने के मकाम पर इलाज मुआवजे की पेशकश कर दी।
अपने हक के लिए डटे रहेंगे। मुतालबात पूरे होने तक अस्पताल बंद रहेंगे, ये कहना है इस्लामाबाद में डॉक्टर्स का, जो वफाकी दारुल-हुकूमत में तीसरे रोज भी धरना दिए बैठे हैं। हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद होने पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज है। कहते हैं मुतालबात पूरे न होने तक धरना जारी रहेगा। एहतजाज करने वाले मसीहाओं ने मरीजों को धरने में ही इलाज की पेशकश कर दी। शहर इक़्तिदार में सरकारी अस्पताल 3 रोज से बंद है। इसके बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमती एहलकार खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। बज़ाहिर उन्हें न डॉक्टरों की फिक्र है और न ही मरीजों की।